हाँ जी स्टूडेंट्स, बच्चे परसेंटेज की 11th क्लास और मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास नंबर 2। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करें क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट्स हम सारे कर चुके हैं, तो अब जो भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, तो ध्यान से आपने लेक्चर सुनना है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये क्वांटिटीज कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है बच्चे। मैंने आपको बताया था क्वांटिटीज किस तरीके से आपने कंपेयर करनी है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट देखो फटाफट क्या लिखा हुआ है। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 10% एंड 25% मोर देन अ थर्ड नंबर। व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड। पहले वाला जो नंबर है दूसरे वाले नंबर का कितना परसेंट है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे 3 नंबर्स की बात हो रही है, ए बी सी। तो पहले 2 नंबर्स जो हैं उनका रिलेशन दिया हुआ है तीसरे नंबर के साथ। तो तीसरे नंबर को आप लेट कर लो 100% मान लेते हैं। तीसरे वाला नंबर मैंने मान लिया 100% है। पहले वाला जो नंबर है वो तीसरे वाले नंबर से 10% ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। और जो दूसरे वाला नंबर है वो तीसरे वाले से 25% ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। तो ये आपको समझ आया नंबर्स मैंने किस तरीके से लेट किए। ठीक है बच्चे, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पहले वाला नंबर जो है दूसरे वाले नंबर का कितना परसेंट है। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो सारी चीजें मैंने आपको समझाई हुई है, करवाई हुई है। ये आप कैसे निकालोगे, पहले वाला जो नंबर है दूसरे वाले नंबर का कितना परसेंट है। पहले वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर से कंपेयर किया जा रहा है, तो जिस भी नंबर से कंपेयर करते हैं वो नंबर कहां आता है, नीचे आता है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, किस तरीके से निकालोगे, 110 ऊपर आ जाएगा। हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, 125 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। 25 से काट लो, 25 4 टाइम्स, 25 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 22 इंटू 4 88%। तो पहले वाला जो नंबर है वो दूसरे वाले नंबर का 88% है। आया समझ। तो सारी चीजें मैंने आपको समझाई हुई हैं बच्चे, तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, in a school 70% of the students are girls, the number of boys is 510, then the total number of students in the school is। अच्छा, मान लेते हैं एक पल के लिए कि टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 100% है। इसमें से कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं। अच्छा, गर्ल्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गर्ल्स की जो परसेंटेज है वो दी हुई है 70%। तो नंबर ऑफ बॉयज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितने होंगे बच्चे, 30%। 100 में से अगर 70 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे, 30%। ये चीज समझ आई। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ बॉयज कितने दिए हुए हैं, 510। बॉयज की स्ट्रेंथ दी हुई है 510 है, तो मतलब 30% का जो वैल्यू है वो सवाल में आपको गिवन है, कितना दिया हुआ है, 510। तो 30% इज इक्विवेलेंट टू 510 बोल सकते हैं। तो यहां से 1% आ जाएगा, 510 ओवर 30, 0 0 कट जाएगा, 51 को 3 से काटेंगे आ जाएगा 17। तो 1% आ गया 17 के बराबर। यदि 1% 17 के बराबर आपसे टोटल स्ट्रेंथ पूछी हुई है, अगर 1% 17 के बराबर तो 100% का वैल्यू पूछा हुआ, तो 100% किसके बराबर होगा, 1700। 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आंसर होगा इसका, बी ऑप्शन। आया समझ। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 45% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 294, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। अच्छा ठीक, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 45% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। अगर मैं मान लूं कि नंबर ऑफ बॉयज जो है 100% है, तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स बॉयज से 45% ज्यादा है, तो कितनी हो जाएंगी, 145%। ये चीज समझ आई बच्चे। अच्छा, टोटल स्ट्रेंथ दी हुई है स्कूल की, कितनी दी हुई है, 294। स्टूडेंट्स की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 294। परसेंटेज की टर्म्स में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, परसेंटेज की टर्म्स में टोटल स्ट्रेंथ दी हुई है 245%। तो मैं कंपेयर कर सकता हूं, 245% का वैल्यू 294 दिया हुआ है सवाल में, तो 1% का वैल्यू आ जाएगा 294 डिवाइडेड बाई 245, ये आ गया 1%। अच्छा, अब जो भी 1% का वैल्यू आएगा 294 डिवाइडेड बाई 245, ये 1% का वैल्यू आ गया। अब डिफरेंस पूछा हुआ है, ठीक है, तो परसेंटेज डिफरेंस कितना है बच्चे, परसेंटेज डिफरेंस है 45%। तो 45 से गुणा कर दो तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। इतना समझ आया कि नहीं आया, क्लियर बच्चे इतना कि नहीं, क्लियर बच्चे इतना कि नहीं। चलो जी,
करो इसको सॉल्व, सिंप्लीफाई करो फटाफट। कितना आ रहा है ये 294 डिवाइडेड बाई 245, यह आ जाएगा 1.2, 1.2 इंटू 45, यह आ जाएगा बच्चे 54। तो जो डिफरेंस बना कितना बना 54 बना। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन ए। आया समझ के नहीं आया, ठीक है। अगर आपसे नंबर ऑफ बॉयज पूछे होते तो आप 1.2 को मल्टीप्लाई करते 100 के साथ, और अगर नंबर ऑफ गर्ल्स पूछी होती तो आप 1.2 को मल्टीप्लाई करते 145 के साथ। क्लियर है बच्चे। अलग अलग से भी निकाल के डिफरेंस निकाल सकते हो, नंबर ऑफ बॉयज निकालो, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालो, बाद में माइनस कर दो। लेकिन इतने एक्स्ट्रा स्टेप्स क्यों करने हैं, जब डिफरेंस पूछा हुआ है तो आप डायरेक्ट परसेंटेज डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4। A invested 10% more than B and B invested 10% less than C। A का रिलेशन B के साथ दिया हुआ है और B का रिलेशन C के साथ दिया हुआ है। तो रूट नंबर जिसे हमने लेट करना है वो क्या होगा, C। C को आप लेट करके चलो, मान लेते हैं C 100% है। C का जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% है। B का जो इन्वेस्टमेंट है वो C से 10% कम है, तो B का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 90%। इतना क्लियर। और जो A का इन्वेस्टमेंट है वो B की इन्वेस्टमेंट से 10% ज्यादा है। तो B का इन्वेस्टमेंट अगर 90 है तो 90 का 10% हो गया 9, 9 से ज्यादा है तो मतलब A का जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा 99%। A का जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा 99%। इतना समझ आया कि नहीं आया, ठीक है बच्चे। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इन तीनों का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो दिया हुआ है 14450। इन तीनों का टोटल इन्वेस्टमेंट ये बन रहा है 289%, और टोटल इन्वेस्टमेंट दिया भी हुआ है 14450। तो यहां से 1% का वैल्यू निकालो फटाफट। 14450 डिवाइडेड बाई 289, ये जाएगा एग्जैक्ट 5 टाइम्स, मतलब 50 आ जाएगा। 1% का वैल्यू आ गया 50। 1% अगर 50 है, पूछा क्या हुआ है, सी का इन्वेस्टमेंट पूछा हुआ है। तो 1% अगर 50 के बराबर तो 100% का वैल्यू पूछा हुआ है। कितना होगा बच्चे, इसका आंसर आ जाएगा 5000। तो सी का इन्वेस्टमेंट कितना है 5000, ए ऑप्शन आंसर। ठीक है जी, कोई दिक्कत। बहुत आसान क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, लगभग लगभग बच्चे सेम टाइप का क्वेश्चन है, नंबर से अलग है। फटाफट देखो क्या लिखा हुआ है। A sum of rupees 4558 is divided among A, B and C such that A receives 20% more than C and C receives 25% less than B। यहां पे तीन बंदों की बात हो रही है, A, B, C। ध्यान से सुनना बच्चे, A का रिलेशन C के साथ दिया हुआ है और C का रिलेशन B के साथ दिया हुआ है। तो यहां पे रूट नंबर क्या होगा जिसे हमने लेट करना है, B। B को आप मान लो 100% है, ठीक है जी। अब C एंड B में क्या रिलेशन दिया हुआ है, C को B से 25% कम मिलता है, तो कितना मिलेगा 75%। और A और C में क्या रिलेशन दिया हुआ है, A को C से 20% ज्यादा मिलता है। A को C से 20% ज्यादा मिलता है। C के पास कितना है 75। 75 का 20% कितना हो जाएगा बच्चे 15। 75 का 20% जब आप निकालोगे कितना बनेगा 15। तो A को C से 15 ज्यादा मिलता है, मतलब कितना हो जाएगा, A को मिला 90%। आया समझ की नहीं आया, क्लियर है जी। किस तरीके से मैंने नंबर्स परसेंटेज के टर्म्स में लेट किए। तो A का शेयर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 90%, B का बन गया 100%, C का बन गया 75%। इन तीनों का जो टोटल है, इन तीनों का जो टोटल है यह बनेगा बच्चे 265%, जो कि आपको दिया हुआ है 4558 के इक्विवेलेंट। इतना समझ आया कि नहीं आया, हाँ जी बच्चे, इतना क्लियर। तो 265% का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 4558। यहां से फटाफट डिवाइड करके आप 1% निकालो। 1% का वैल्यू आएगा 4558 डिवाइडेड बाई 265, जो कि बनेगा, ये बन रहा है 17.2। तो 1% का वैल्यू आ गया 17.2। अगर आप 1% अगर आपने 1% निकाल लिया, अब आपसे जो मर्जी पूछा हो, आप A का शेयर भी बता सकते हैं, B का भी बता सकते हैं, C का भी बता सकते हैं, लेकिन किसका पूछा हुआ है, A का हिस्सा पूछा हुआ है। 1% इज इक्विवेलेंट टू 17.2, तो 90% का वैल्यू पूछा हुआ है, तो 90 को 17.2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 1548। तो 1548 कौन सा ऑप्शन आंसर है बच्चे, ए ऑप्शन आंसर। समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं है बच्चे। किया क्या हमने, जो जो चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं उनको हमने परसेंटेज की टर्म्स में लेट किया, उसके बाद 4558 को कंपेयर कर लिया, डिवाइड कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत।
चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन एग्जामिनेशन अमू स्कोर्ड 56% मार्क्स, सरण स्कोर्ड 90% मार्क्स। लिख लो, अमू को मिलता है 56%, सरण को मिलता है 90% और रीमा को मिलता है 650 मार्क्स, जो कि परसेंटेज की टर्म्स में दिया हुआ है 65% और मार्क्स की टर्म्स में कितना दिया हुआ है 650 मार्क्स। तो यहां से आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। 65% का वैल्यू दिया हुआ है 650, तो यहां से 1% का वैल्यू आ जाएगा 10, तो 1% इज इक्विवेलेंट टू 10 मार्क्स। इतना समझ आया? अब पूछा क्या हुआ है, तीनों के टोटल मार्क्स पूछे हुए हैं, तीनों के टोटल मार्क्स बनेंगे, तीनों के टोटल मार्क्स बनेंगे 1% की वैल्यू अगर 10 है तो परसेंटेज की टर्म्स में तीनों का बन रहा है टोटल कितना बचे, 211 परसेंटेज बन रहा है। तो अगर 1% 10 मार्क्स के बराबर तो 211% किसके बराबर, 2110 के बराबर। तो ए ऑप्शन आंसर, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। The percentage of metals in a mine of lead ore is 60%. Now the percentage of silver is 3/4% of metals and rest is lead. If the mass of ore extracted from this mine is 8000 kg, the mass of lead is। देखो जी, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चे, जमीन से टोटल जो एक्सट्रैक्ट हुआ है वो हुआ है 8000 kg, 8000 kg। अच्छा, जो एक्सट्रैक्ट हुआ इसमें से जो मेटल निकला है, जो मेटल निकला कितना निकला है, द परसेंटेज ऑफ मेटल इन अ माइन ऑफ लेड ओर इज 60%। तो 8000 का 60% मेटल निकला है, जो कि बन जाएगा 4800 kg। ठीक है बच्चे, तो इतना मेटल निकला है, तो नॉन मेटल जो भी निकला होगा माइनस करके आप यहां पे लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। चलो जी, तो 4800 मेटल निकला है, 4800 kg। अब आपसे बोला क्या हुआ है, जो मेटल निकला है इसमें से जो सिल्वर निकला है आउट ऑफ मेटल, जो कि 4800 kg है, इसमें से सिल्वर की बात हो रही है। सिल्वर कितना है, 3/4%। तो 3/4% ऑफ 4800, यह बन जाएगा बच्चे 36 kg। तो 36 kg क्या निकला है, सिल्वर। तो रेस्ट इज, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिल्वर के बाद जो बच गया वो क्या बचा है, लेड। रेस्ट इज लेड बोल रहा है। तो 4800 में से 36 kg अगर सिल्वर है तो लेड कितना होगा, माइनस कर दो 4800 में से 36 kg, ये बन जाएगा 4764 kg। तो लेड की वैल्यू आ गई 4764, सी ऑप्शन आंसर। ठीक है, आया समझ, कोई दिक्कत? ठीक है बच्चे, चलो जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, in a private company 60% of the employees are men, 48% of the employees are engineer and 66.66%, ये 66.66% मान के चलो, and 66.66% of engineers are men, the percentage of women who are not engineer is। ठीक है, तो टोटल इंप्लॉइज हम मान के चलते हैं ये है 100%। इसमें से वो बोल रहा है कुछ आदमी हैं कुछ विमेन है। आदमी कितने हैं, 60%। 100 का 60% कितना हुआ बच्चे, 60। तो आदमी 60 हैं, तो विमेन कितनी होंगी, 40। तो आदमियों में कुछ इंजीनियर्स हैं कुछ नॉन इंजीनियर्स हैं, ये सवाल में लिखा हुआ है। विमेन में भी क्या दिया हुआ है, कुछ इंजीनियर्स हैं कुछ नॉन इंजीनियर्स हैं। ठीक है, अब लिखा क्या हुआ है, एंड 48% ऑफ द इंप्लॉइज आर इंजीनियर। टोटल इंप्लॉइज का 48% क्या है, इंजीनियर्स हैं। टोटल इंप्लॉइज हैं कितने, 100। 100 का 48% कितना हो गया, 48। तो जो टोटल इंजीनियर्स हैं, यहां साइड में लिख लेते हैं, वो 100 का 48% कितना हो जाएगा, 48। ये टोटल इंजीनियर्स आ गए। टोटल इंजीनियर्स में से कुछ आदमी होंगे कुछ औरतें होंगी। अच्छा, आदमियों के बारे में लिखा हुआ है, इंजीनियर्स में से इंजीनियर्स का 66.66% आदमी है। 66.66% का मतलब क्या होता है, बेसिक क्लास में आपको समझा चुका हूं सब कुछ। इसका फ्रैक्शन होता है 2/3।
तो टोटल इंजीनियर्स का 2/3 अगर कर दिया जाए तो ये आदमी आ जाएंगे जो कि इंजीनियर्स हैं। तो कितने आदमी आगे बचे? 32। तो 32 आदमी ऐसे हैं जो कि इंजीनियर्स हैं। 32 आदमी ऐसे हैं जो कि इंजीनियर्स हैं। तो 48 में से 32 आदमी हैं जो कि इंजीनियर्स हैं। तो औरतें इंजीनियर्स कितनी होंगी? 48 में से 32 घटा दो, कितना आगे बचे? 16। तो 16 औरतें इंजीनियर्स हैं। 40 में से 16 अगर इंजीनियर्स हैं तो नॉन इंजीनियर्स वुमेन कितनी हो जाएंगी? 24। ये भी समझ आ गया। अब ध्यान दो, सवाल में पूछा क्या हुआ है? सवाल में पूछा क्या हुआ है बच्चे? द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर नॉट इंजीनियर्स। औरतों का कितना परसेंट नॉन इंजीनियर्स वुमेन है? औरतों का कितना परसेंट? तो नॉन इंजीनियर्स वुमेन कितनी है? 24। किसका? विमेन का निकालना है हमने। तो नीचे हम क्या रखेंगे? विमेन। नॉन इंजीनियर्स वुमेन 24 है आउट ऑफ 40 इंटू 100। ये आपसे पूछा जा रहा है। देख लो सिंप्लीफाई करके क्या आंसर बनेगा? 22 टाइम्स 25 टाइम्स ये बन जाएगा बच्चे 12। 12 इंटू 5 60। तो 60% औरतें, औरतों का 60% नॉन इंजीनियर्स हैं। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? ए ऑप्शन। आया समझ? ठीक है, आ रहा है समझ कि नहीं? इजी है क्वेश्चंस बच्चे। चलो जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 मिलता जुलता क्वेश्चन। हाँ जी। इन एन ऑफिस देयर आर 40% फीमेल इंप्लॉइज, 50% of the male employees are undergraduates and total 52% employees are undergraduates out of 1800 employees। ठीक है जी, टोटल एम्प्लॉइज आपको दिए हुए हैं 1800। टोटल एम्प्लॉइज आपको दिए हुए हैं 1800। हाँ जी बच्चे, टोटल एम्प्लॉइज दिए हुए हैं आपको कितने? 1800। टोटल एम्प्लॉइज हैं 1800। फटाफट 1800 में से कुछ आदमी हैं, कुछ औरतें हैं, कुछ मैन है, कुछ विमेन है। मैन दिया हुआ है, फीमेल दी हुई है बच्चे कितना? 40%। तो 1800 का 40% ये आ जाएगा 720। तो आदमी कितने होंगे? 1080। इतने मेल है, इतनी फीमेल है, इतने मैन, इतने वुमेन है। अब मैन में क्या होगा? कुछ ग्रेजुएट्स होंगे, कुछ अंडर ग्रेजुएट्स होंगे। इसी तरीके से वुमेन में भी कुछ ग्रेजुएट्स हैं, कुछ अंडर ग्रेजुएट्स हैं। ये चीज समझ आई? अब आगे क्या लिखा हुआ है? 50% ऑफ द मेल इंप्लॉइज आर अंडर ग्रेजुएट्स। तो मेल इंप्लॉइज का 50% जो है वो अंडर ग्रेजुएट्स हैं। तो 1080 का 50% कितना होगा बच्चे? 540। तो 540 अंडर ग्रेजुएट्स हैं। तो ग्रेजुएट्स आदमी कितने होंगे? 540 लिख लेते हैं। अच्छा, अब आगे की लाइन क्या लिखी हुई है? टोटल 52% ऑफ द एम्प्लॉइज आर अंडर ग्रेजुएट्स। 1800 का टोटल 52% जो है वो अंडर ग्रेजुएट्स हैं। 1800 का 52% 936, 936। तो टोटल अंडर ग्रेजुएट्स कितने दिए हुए हैं? 936। ध्यान से सुनो बच्चे, टोटल अंडर ग्रेजुएट्स दिए हुए 52% ऑफ 1800, जिसको कैलकुलेट करके बन गया 936। तो टोटल अंडर ग्रेजुएट्स दिए हुए 936। इसमें से आदमी जो हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट हैं, वो कितने हैं? 540। तो 936 में से अगर आप 540 माइनस कर देते हो तो ये बन जाएगा 396। तो वुमेन में जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं वो कितनी है? 396। यही आपसे पूछा जा रहा है। देख लो, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉइज हु आर अंडर ग्रेजुएट्स। तो अंडर ग्रेजुएट्स विमेन या फीमेल्स कितनी है? 396। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? सी ऑप्शन। आया समझ? तो अंडर ग्रेजुएट्स विमेन होगी 396। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10th। The maximum marks per paper in 3 subjects in maths, physics and chemistry are set in the ratio 1:2:3। मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो दिया हुआ है मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 1:2:3। एक काम करते हैं, मैक्सिमम मार्क्स को 100, 200 एंड 300 मान लो। टोटल मार्क्स कितने बन गए? ये टोटल मैक्सिमम मार्क्स बन गए तीनों सब्जेक्ट्स के 600। तो गिरी ऑब्टेन्ड 40% इन मैथ्स, तो 100 का 40% यहां लिख लो, मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो गिरी को मैथ्स में 40% मिला है, 100 का 40% कितना हो गया? 40। और फिजिक्स में मिला है 60%, तो 200 का 60% कितना हो गया? 120। और केमिस्ट्री में मिला है 35%, तो 300 का 35% हो गया जी 105। तो टोटल मार्क्स कितने बन गए? ये बन गया 265। कितना बन गया बच्चे ये?
265, ये बन गया 265। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स डिड ही गेट ओवरऑल। तो ओवरऑल आपको मिला है 265, ओवरऑल मिला है 265 आउट ऑफ 600 इंटू 100, ऐसे ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगी। फटाफट देखो कितना आ रहा है, डिवाइड करके 0 0 कट गया, 6 4 जा 24 हो गया, और 6 4 जा 24 हो गया, ये आ गया जी कितना 2, 6 4 जा 24, तो 44.1 के आसपास ये जा रहा है बच्चे, 44.1 के आसपास ये जा रहा है। तो अप्रोक्सीमेट तो पूछा नहीं हुआ, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा 44.1% के आसपास। समझ गए, अप्रोक्स पूछा नहीं हुआ तो आप आंसर क्या देंगे, नन ऑफ दिस। क्लियर बचे इतना कि नहीं आया समझ। तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक करवाए सारे आसान है। चलो जी अगले सवाल में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे क्या स्टेटमेंट है फटाफट देखो। वेट ऑफ टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 1:2। दो फ्रेंड्स है ए एंड बी, इनके वजन का अनुपात दिया हुआ 1:2। पहले वाले का वजन मान लेते हैं 100 kg, दूसरे वाले का वजन मान लेते हैं 200 kg। टोटल वजन कितना हो गया दोनों का मिला के 300 kg हो गया। ठीक है, अब आगे का लिखा हुआ है, इफ एज वेट इंक्रीजेस बाय 20% एंड टोटल वेट इंक्रीजेस बाय 30%। ए का जो वजन है 20% से बढ़ गया, तो 100 का 20% कितना हुआ 20, और जो टोटल वजन है दोनों का मिला के वो 30% से बढ़ गया, मतलब 300 का 30% कितना हो गया 90। तो ओवरऑल जो इंक्रीज आया वो 90 का आया। ओवरऑल इंक्रीज कैसे बना होगा, कुछ ए का वजन इंक्रीज हुआ, कुछ बी का वजन इंक्रीज हुआ, दोनों को जोड़ के ही 90 बनेगा। मतलब जो बी का वजन है वो 70 से इंक्रीज हुआ होगा, लेकिन बी का वजन 70 से इंक्रीज हुआ, लेकिन परसेंटेज की टर्म से बताना है। तो बी का वजन 70 से इंक्रीज हुआ, बी का वजन था कितना 200 गुणा 100, कितना आ गया बच्चे ये 35%। तो बी का वजन 35% से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, a student has to get 40% marks to pass an examination. He got 60 marks but fails by 20 marks. बच्चे ध्यान से जवाब देना, परसेंटेज की टर्म्स में जो पास होने के लिए मार्क्स चाहिए वो 40% चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि किसी स्टूडेंट को 60 मार्क्स मिल रहे हैं और 20 अंकों से वो रह गया। किसी स्टूडेंट को 60 अंक मिल रहे हैं, 60 मार्क्स मिल रहे हैं और 20 मार्क्स से वो रह गया पास होने से। तो पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे, 80 मार्क्स चाहिए होंगे। 60 मार्क्स मिले, 20 से रह गया, तो पास होने के लिए जो मार्क्स चाहिए वो कितने चाहिए 80 मार्क्स। परसेंटेज की टर्म्स में जो मार्क्स चाहिए वो चाहिए 40%। ठीक है जी, और एक्चुअल में जो पास होने के लिए मार्क्स चाहिए वो चाहिए 80 मार्क्स। तो आप कंपेयर कर सकते हो, बोल सकते हो 40% का जो वैल्यू है वो 80 मार्क्स के इक्विवेलेंट है। तो यहां से 1% निकाल लो, 1% का वैल्यू आ जाएगा 2 मार्क्स के इक्विवेलेंट। मैक्सिमम मार्क्स पूछे हुए हैं जो कि अपने आप में 100% होते हैं। 1% अगर 2 के बराबर तो 100% किसके बराबर 200 के बराबर। तो मैक्सिमम मार्क्स आ गए 200। आया समझ। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. In an examination, if a person gets 20% of the marks, then it is failed by 30 marks. Another person who gets 30% marks gets 30 marks more than the passing marks. Find out the total marks and the passing marks. बच्चे ध्यान से सुनना। अच्छा, जो स्टूडेंट फेल हो रहा है उसको मिल रहे हैं जी 20%, और जो पास हो रहा है उसको मिल रहे हैं 30%। अच्छा, बीच में कहीं होंगे पासिंग मार्क्स। बीच में पासिंग मार्क्स क्यों होंगे, क्योंकि पासिंग मार्क्स से कुछ मार्क्स ज्यादा मिले तब ये वाला कैंडिडेट पास हो रहा है, और पासिंग मार्क्स से कुछ मार्क्स कम मिले तब ये वाला कैंडिडेट क्या हो रहा है फेल हो रहा है। तो पासिंग मार्क्स इन दोनों के बीच में ही कहीं होंगे। ठीक है जी। अच्छा, जो कैंडिडेट फेल हो रहा है वो क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि उसको पासिंग मार्क्स से 30 मार्क्स कम मिले हैं। मतलब ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है यहां से यहां तक का, वो कितने मार्क्स का है 30 मार्क्स का है। और जो कैंडिडेट पास हो रहा है वो क्यों पास हो रहा है, क्योंकि उसको पासिंग मार्क्स से 30 मार्क्स ज्यादा मिले हैं। मतलब ये वाला जो गैप है वो कितने मार्क्स का है, वो 30 मार्क्स का है। अब मुझे आप ये बताओ, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि दोनों कैंडिडेट्स के बीच का जो मार्क्स में गैप है, मार्क्स गैप जो है या मार्क्स का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 60 मार्क्स का होगा। मतलब दोनों स्टूडेंट्स अपने आपसे वो कितने मार्क्स दूर हैं 60 मार्क्स दूर हैं, 60 मार्क्स का गैप है।
तो जो मार्क्स में गैप है वो 60 मार्क्स का है, जो मार्क्स में गैप है वो 60 मार्क्स का है। और परसेंटेज गैप कितना है? 30 और 20 का, 30 और 20 का परसेंटेज गैप कितना है? 10%। तो आप कंपेयर कर सकते हो, परसेंटेज गैप जो है वो 10% है और मार्क्स का जो गैप है वो 60 मार्क्स है। तो 10% इज इक्विवेलेंट टू 60 मार्क्स। तो यहां से 1% का वैल्यू आ जाएगा 6 मार्क्स के बराबर। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो अपने आप में 100% होते हैं। अगर 1% 6 के बराबर तो 100% किसके बराबर? 600 मार्क्स के बराबर। तो मैक्सिमम मार्क्स आ गए बचे 600। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो मैक्सिमम मार्क्स आ गए 600। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो नहीं सकता, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो नहीं सकता, ए और बी में से एक आंसर है। अब आगे की कहानी ध्यान से सुनो। मैक्सिमम मार्क्स आगे बचे 600। जो कैंडिडेट फेल हो रहा है, पासिंग मार्क्स आने वाले, ध्यान से सुनना, जो कैंडिडेट फेल हो रहा है उसको 20% मार्क्स मिल रहे हैं। किसका 20%? 600 का। तो 600 का 20% हो गया 120। तो जो कैंडिडेट फेल हो रहा है उसको 120 अंक मिले हैं। और सवाल में लिखा भी हुआ है कि 30 अंकों से वो रह गया। 120 अंक मिले हैं और 30 अंकों से वो रह गया, तो पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे? 150। तो पासिंग मार्क्स आ गए बचे 150। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? मैक्सिमम मार्क्स आ गए 600 और पास होने के लिए कितने चाहिए? 150। तो ए ऑप्शन आंसर। ठीक, क्लियर कि नहीं क्लियर? यही चीज आप जो कैंडिडेट पास हो रहा है वहां से भी निकाल सकते हैं। और भी बच्चे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका ठीक है। इस तरीके से आपको समझ आ गया तो चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। In an examination, there are 3 subjects: math, science, and social. Maths, science, and social. अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? 100 मार्क्स ईच। ये भी 100 मार्क्स का है, ये भी 100 मार्क्स का है, ये भी 100 मार्क्स का है। अच्छा, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने बन जाएंगे? 300। ये टोटल हो गया। अच्छा, मैथ्स में मिलता है 60%। 100 का 60% कितना हो गया? 60। यहां लिख लो मार्क्स ऑब्टेन्ड। कुछ देर पहले ही बच्चे हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। तो मैथ्स में मिल गया 60 और साइंस में मिल गया 80। 100 का 80% 80 हो गया। और टोटल ही स्कोर 70% इन एग्रीगेट। टोटल कुल मिला के अगर देखा जाए तो उसको 70% मिल रहा है। 300 का 70% कितना हो गया? 210। अच्छा, 210 टोटल है, वो कैसे बना होगा? ये प्लस ये, इन तीनों को प्लस करके 210 बना होगा। तो यहां वाली क्वांटिटी, यहां वाला जो नंबर है या फिर यहां वाले जो मार्क्स है वो कितने होंगे? 80 एंड 60 140। 210 में से घटा दो, कितना आ गया? 70। तो सोशल साइंस में उसको 70 मार्क्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 100। मतलब कितने परसेंटेज मार्क्स मिल रहे हैं? 70%। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? सी ऑप्शन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। The tank full petrol in Arun's motorcycle lasts for 10 days. If he starts using 25% more every day, how many days will the tank full petrol last? ठीक है बच्चे, देखो मान लेते हैं कि पर डे जो कंजम्पशन है, अपनी तरफ से मैं लेट करके चलता हूं, पर डे जो कंजम्पशन है वो है 10 लीटर्स की। ठीक है, कुछ भी लेट करके चल सकते हैं, मैंने 10 लीटर मान लिया। और 10 दिनों में ये पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लिखा हुआ है, पहली लाइन में लिखा हुआ है प्रतिदिन 10 लीटर यूज हो रहा है पेट्रोल, 10 लीटर्स पर डे, और 10 दिन तक ये तेल चलता है। तो जो टैंक है वो कितने लीटर्स का होगा? 100 लीटर्स का होगा। तो टैंक का जो वॉल्यूम है वो मैंने लेट कर लिया, निकाल लिया, 100 लीटर का टैंक है। ये चीज समझ आई बच्चे? ठीक है, अब सवाल में लिखा हुआ है कि अब जो पर डे कंजम्पशन है, अब जो पर डे कंजम्पशन है वो 25% ज्यादा यूज हो रहा है। हर दिन जो है पेट्रोल की जो खपत है हर दिन 25% से बढ़ गई। पहले हर दिन तेल की जो खपत थी वो 10 लीटर थी, अब 25% अगर बढ़ गई तो अब पर डे कंजम्पशन हो गई 12.5 लीटर्स पर डे अब कंज्यूम हो रहा है। मतलब अब जो पेट्रोल की खपत है वो 12.5 लीटर्स पर डे है। अच्छा, टैंक कितने लीटर्स का है? टैंक तो अभी भी 100 लीटर्स का ही है। और हर दिन कितना तेल यूज हो रहा है? 12.5 लीटर। पेट्रोल है, मतलब टैंक में जो पेट्रोल भरा हुआ है वो 100 लीटर का है, हर दिन 12.5 लीटर यूज हो रहा है। तो ये वाला जो तेल है जो कि 100 लीटर का टैंक दिया हुआ है, ये कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 100 लीटर का तेल पेट्रोल हर दिन 12.5 लीटर यूज हो रहा है, तो क्या ये 8 दिनों में ना खत्म होगा? 100 डिवाइडेड बाई 12.5 कर दिया। तो अब अगर हर दिन 25% से खपत बढ़ जाती है तो अब जो पूरा टैंक जो तेल से भरा हुआ है वो 8 दिनों में खत्म हो जाएगा।
समझ आया कि नहीं आया? और भी तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सोचने के, लेकिन ये तरीका बेस्ट है। समझे कि नहीं समझे बच्चे? ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट खत्म करते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर देयर वर 610 स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर देयर वर 610 बॉयज इन अ स्कूल, द नंबर डिक्रीज्ड बाय 20% दिस ईयर, how many girls are there in the school if the number of girls is 175% of the total number of boys in the school this year? अच्छा, इस साल ध्यान देना बच्चे, इस साल अगर बॉयज हैं 100% तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? नंबर ऑफ गर्ल्स दी हुई है 175%, किसका? बॉयज का। तो अगर बॉयज 100% है तो नंबर ऑफ गर्ल्स परसेंटेज के टर्म्स में कितने होंगे? 175%। ठीक है। अच्छा, पिछले साल जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो 610 दिए हुए हैं, पिछले साल 610 लड़के थे। अब वो बोल रहे हैं इस साल 20% से घट गए, इस साल 20% से घट गए, तो 610 थे, 610 का 20% कितना हो गया बच्चे? 122 हुआ। 122 से घट गए, कितना हो गए? 10 में से 2 गए 8, 10 में से 2 गए 8, 5 में से 1 गया 4, 488। तो इस साल जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो 488 हैं। और नंबर ऑफ बॉयज इस साल दिए भी हुए हैं, कितने दिए हुए हैं? मतलब नंबर ऑफ बॉयज इस साल में मान के चल रहा हूं 100% है, तो मैं बोल सकता हूं 100% का जो वैल्यू है इस साल 488 के इक्विवेलेंट होगा। अब आपसे पूछा क्या हुआ है? हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। अच्छा, 1% यहां से निकाल लो। 100% का वैल्यू अगर 488 है तो 1% का वैल्यू यहां से आ जाएगा 4.88। ये चीज समझ आ गई बच्चे? अगर 1% का वैल्यू आपने निकाल लिया 4.88, तो 1% का वैल्यू आपने निकाल लिया 4.88, तो 1% 4.88 है। नंबर ऑफ गर्ल्स पूछी हुई है जो कि 175% है, तो 1% 4.88 के बराबर, तो 175% का वैल्यू पूछा हुआ है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा बच्चे 854। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी बन गई? 854। ए ऑप्शन आंसर। आया समझ के नहीं आया? ठीक है। तो बच्चे आज की क्लास में जो भी करवाया आपको समझ आया? सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने इस क्लास में लिए हैं, सारे के सारे एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं।